हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में हम जानेंगे रीजनल पावर्स इन साउथ इंडिया, या हम कह सकते हैं कि सॉदर्न प्रोविंस जो है उसमें रीजनल पावर का कैसे उदय होता है, कैसे अलग अलग तरह के साम्राज्य स्थापित होते हैं, कैसे कैसे छोटे राजा सबका की शक्ति में वृद्धि होती है, कैसे वो आपस में लड़ाई लड़ते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, न्याय व्यवस्था कैसी थी, आर्मी कैसी थी, कैसे टैक्स वसूलते थे, ग्राम व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, महिलाओं की स्थिति, वर्ण व्यवस्था, इन सारे बातों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए समझते हैं कि कैसे ये रीजनल पावर सबका सूत्रपात हुआ, कैसे रीजनल पावर का अभ्युदय हुआ, कैसे इनके राज्यों की स्थापना हुई, कैसे बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों का स्थापना भारत में हुआ। इन सारे बातों की चर्चा करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गया था। उसका तुगलकी फरमान, उसका पैसा का अपव्यय, राजधानी को इधर से उधर ले जाना, फिर उसको लौटा करके आना, सोना चांदी के सिक्का के जगह कॉपर का मतलब सिक्का सब ढलवाना, इस तरह से बहुत सारी परेशानी हुई और खजाना सब खाली हो गया और दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होना प्रारंभ हो गया। और जब ये कमज़ोर होना शुरू हो गया दिल्ली सल्तनत, तो ऐसी स्थिति हो गई कि दिल्ली के जो सुल्तान थे दक्षिण प्रांतों पर प्रभावी ढंग से शासन नहीं कर पा रहे थे, वे उनका देखभाल नहीं कर पा रहे थे। तो इसका परिणाम क्या होता है, जब वो प्रभावी ढंग से देखभाल नहीं कर पाएंगे, वहाँ शासन नहीं कर पाएंगे, तो इसका परिणाम हुआ 15वीं सेंचुरी के दरमियान बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों का भारत में उदय हुआ। इनमें विजयनगर, बहमनी, मेवाड़, मारवाड़, कश्मीर, ये सब महत्वपूर्ण साम्राज्य हैं, महत्वपूर्ण राज्य हैं, जहाँ पर मतलब ये संस्कृति, व्यापार, शिक्षा ये सब पला बढ़ा। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विजयनगर साम्राज्य का। तो विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो संगम राजा के दो बेटे हरिहर और बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1336 ईस्वी में गुरु विद्यारण्य के प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी के किनारे विद्यानगर और विजयनगर की राज्य की स्थापना हुई। तो हम देख सकते हैं कि होसल्या परिक्षेत्र पर सफलतापूर्वक शासन अपने 3 भाइयों के द्वारा इनके द्वारा किया गया और उसके बाद फिर आधिपत्य स्थापित किया गया। अगर हम बुक्का के शासन की बात करें तो 1356 से 1377 सी तक इनका शासन रहा। मजबूत पकड़ कायम रखने वाले राजा थे। और इस वंश में के जो मतलब राजा की हम बात करें तो प्रमुख शासक देवराय प्रथम एवं द्वितीय हुए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और कृष्णदेव राय, जो बहुत ही प्रचलित नाम है भारत में, हम देख सकते हैं तुलुक डायनेस्टी के अंतिम और प्रसिद्ध शासक हुए। ग्रेट जनरल एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर इनको कहा जाता है। बहुत ही महान सेना नायक भी थे और कुशल प्रशासक भी थे। तो तुलु वंश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित राजा हुए और इनकी जो अवधि है, समय अवधि है, वो भी बहुत प्रतिष्ठित रही है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर जो किंगडम है, वो 2 भाइयों संगम राजा के जो 2 भाई थे हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में स्थापित हुआ। और इसके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का कम हुआ, किनके प्रेरणा से हुआ, तो इसके लिए इंस्पिरेशन जो था गुरु विद्यारण्य के द्वारा हुआ। इन्होंने इंडिपेंडेंट हिंदू स्टेट विद्यानगर और जिसका दूसरा नाम विजयनगर है, उसकी स्थापना की। और कहाँ पर की, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं विजयनगर किंगडम वाज फाउंडेड बाय द 2 सन ऑफ संगम, हरिहर एंड बुक्का इन 1336 CE with the inspiration of their guru Vidyanand. They established an independent Hindu state of Vidyanagar or Vijayanagar on the bank of river Tungabhadra. It is now called Hampi. इसको वर्तमान में हम्पी कहा जाता है। Both the brothers dominated the whole Kosalya territories with assistance of their 3 brothers. दोनों ही जो भाई थे वो हसल्या टेरिटरी पर प्रभावी ढंग से शासन कर पाए और इनके जो 3 भाई थे उन्होंने सहयोग लिया, उनके सहायता से ये ऐसा कर पाए। बुक्का सक्सीडेड हिज ब्रदर हरिहर इन 1356। तो पहले
जो इनके जो हरिहर थे वो शासन करते थे, और उसके बाद सत्ता पर विराजमान हुए बुक्का 1356 ईस्वी में, और उन्होंने 1377 ईस्वी तक शासन किया। उनके समय में राज्य का बहुत विस्तार हुआ। देवालय प्रथम और देवालय द्वितीय बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए विजयनगर एम्पायर के। कृष्णदेव राय बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए विजयनगर के, और वो तुगलक डायनेस्टी से संबंध रखते थे। ही बिलोंग टू तुगलक डायनेस्टी। ही वाज ए ग्रेट जनरल एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर। वो बहुत ही महान सेनानायक और कुशल प्रशासक थे। हिज पीरियड इज कंसिडर्ड द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस पीरियड ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के सर्वाधिक जो अच्छा समय माना जाता है, सबसे जो बेस्ट समय माना जाता है और सबसे प्रतिष्ठित समय माना जाता है इनके शासनकाल को। He had a group of 8 celebrated intellectuals known as आस्था दिग्गज। आस्था दिग्गज नाम के इनके जो काउंसिलर थे, इनके दरबारी लोग थे, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे और शासन चलाने में राजा की मदद करते थे। द रूलर ऑफ विजयनगर वेर मोस्टली इन्वॉल्व इन बैटल विद बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम के साथ इनकी लड़ाई होती रहती थी, और दे वेर मिलिट्री स्ट्रॉन्गर देन बहमनीज। The main reason for the conflict was the domination of Raichur Doab, which was a very rich and fertile area. तो रायचूर दोआब जो है बहुत ही समृद्ध और बहुत ही उपजाऊ इलाका है, तो उस पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए जो विजयनगर के राजा थे उनका लड़ाई बहमनी जो साम्राज्य है, बहमनी किंगडम है, उससे होता था। डोमिंगो पेस एंड पोर्तगाल, Domingo Pace from Portugal, Abdul Razak from Persia, and other foreign visitors have written a lot in praise of the administration and flourishing trade of Vijayanagar. तो डोमिंगो पेस थे पुर्तगाल के, अब्दुल रजाक थे पर्सिया के, और दूसरे भी जो विदेशी यात्री हैं, जो विदेश से आने वाले लोग हैं यहाँ भ्रमण करने के लिए आए, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा है कि कितना महत्वपूर्ण ढंग से इनका व्यापार और जो प्रशासन है वो कितना अच्छा ढंग से विकास कर रहा था, फ्लोरिश कर रहा था। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनके सबसे सर्वोच्च में होते थे राजा। वो एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और जुडिशियरी के भी हेड होते थे, और एक काउंसिल था उनको एडवाइस देने के लिए। और ये जरूरी नहीं था कि वो काउंसिल के एडवाइस को मानेंगे ही। द काउंसिल कुड एडवाइस द किंग बट द किंग वाज नॉट बाउंड टू एक्ट अपॉन इट। द कॉइन ऑफ दैट पीरियड इंडिकेट दैट किंग फॉलोड वैष्णविज्म। उस समय के अगर हम मुद्रा को देखें तो हम देख सकते हैं कि राजा वैष्णव धर्म में विश्वास करते थे। तो इस तरह से हम विजयनगर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, समझ सकते हैं। बहमनी साम्राज्य के साथ इनका युद्ध होता है। युद्ध का कारण रैचर दोआब पर कब्जा है, जो कि बहुत ही धन धान से संपन्न क्षेत्र एवं उपजाऊ भी है। पुर्तगाल की डोमिंगो पेस, पर्सिया के अब्दुल रजाक और दूसरे विदेशी यात्री जो ने विजयनगर के प्रशासन और बढ़ते विकसित होते व्यापार के प्रशंसा के बारे में लिखा है। प्रशासन की हम बात करें तो सर्वोच्च शिखर पर प्रशासन में राजा होता था। चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और जुडिशरी होता था। उसके नीचे काउंसिल व्हिच इंक्लूडेड इमिनेंट नोबल्स अपॉइंटेड बाय हिम। राजा के द्वारा जो नियुक्त नोबेल थे वो उनके सलाह के लिए होते थे उनके काउंसिल में। राजा लोग वैष्णव थे। 3 क्लास में समाज विभाजित था। नोबल्स में हाई ऑफिशियल्स और बड़े बड़े व्यापारी जो अभिजात वर्ग के होते थे। फिर होता था मध्य वर्ग, और तीसरा होता था सामान्य आदमी। तो इस तरह से हम इनके इस समय के समाज को समझ सकते हैं। वर्ण व्यवस्था भी स्थापित था ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य में। और जो संपन्न वर्ग के लोग थे वो एक से ज़्यादा पत्नी रखते थे। सती सिस्टम भी था, और बच्चों जो बाल विवाह का भी प्रथा था। एजुकेशन सब मंदिर में दिया जाता था। और अगर हम आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो उस समय में विठल स्वामी और विरूपाक्ष जैसे मंदिर बनाए गए, और जो बड़े बड़े पिलर वाले जो हॉल बनाए गए उनको कल्याण मंडप कहा गया। इसके बाद हम देखेंगे बहमनी साम्राज्य, बहमनी किंगडम।
तो बहमनी किंगडम में क्या होता है, 1347 ईस्वी में हसन गंगू, जो मोहम्मद बिन तुगलक का ऑफिसर था, उसने अपना टाइटल रखा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और उसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके साम्राज्य 4 प्रांत में विभाजित थे, जिसको तराफ कहा जाता था, और जो गुलबर्ग, दौलताबाद, बेरर एंड बैदर, ये 4 राज्य थे। बहमनी डायनेस्टी रूल्ड फॉर अबाउट 175 ईयर्स अंडर 18 रूलर्स। 18 शासक हुए, 175, जिन्होंने 175 वर्ष तक शासन किया। फिरोज शाह बहमनी वाज द मोस्ट फेमस रूलर हु रूल्ड फ्रॉम 1397 CE टू 1422 CE। फिरोज शाह बहमानी बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए इस वंश के, बल्कि हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुए। उन्होंने 1397 से 1422 ईस्वी तक शासन किया। वो बहुत ही लर्नेड आदमी थे, कैलीग्राफिस्ट थे। कैलीग्राफिस्ट होता है कि जो लिपि सब से जो चित्राकृति बनाता है। उन्होंने बहुत सारे अरेबिक, पर्शियन, मराठी, तेलुगु और कन्नड़ जो लिपि का उन्होंने कंपोज किया, वर्सेज सबको चित्रकारी की। फिरोज शाह वांटेड टू मेक Deccan a culture center of India. Many learned men and scholars came there from different parts of India and the world. He built an observatory in दौलताबाद। तो फिरोज शाह ने चाहा था कि दक्कन को कल्चरल सेंटर बनाया जाए। बहुत सारे जो स्कॉलर थे और बहुत ही जो विद्वान आदमी थे, उसको उन्होंने अपने राज्य में रखा था, और वो लोग आए थे दौलताबाद में, और उन्होंने इनके बारे में लिखा है। फिरोज शाह इंडक्टेड हिंदूज इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदू को भी अपने शासन में, प्रशासन में जो भागीदारी बनाया प्रशासन में। और ही हैड टू लीव द थ्रोन टू हिज ब्रदर अहमद शाह, हु ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बीदर। इसको अपना गद्दी खाली करना पड़ा अहमद के लिए, अहमद शाह के लिए, और ये अपना जो अपनी राजधानी को उसने गुलबर्ग से बीदर तक लाया। ड्यूरिंग 1463-81 C Mahmud Gaban was the prime minister, but in reality he controlled the entire administration. 1463 से 81 के बीच में महमूद गवन नाम का जो व्यक्ति था वो इसका प्रधानमंत्री था, लेकिन वो नाम ही का प्रधानमंत्री था। वास्तविक रूप से उसने प्रशासन को अपने कब्जा में ले लिया था, और जो राज्य था वो 4 तराफ में अर्थात प्रांत में विभाजित था अंडर तरफदार, और उसके जो शासक कहलाते थे वो तरफदार कहलाते थे। द सैलरीज एंड पर्क्स वेर फिक्स्ड फॉर ईच नोबल्स। हर एक जो नोबल्स थे उनके लिए सैलरी और पर्क फिक्स था। सैलरी वेर पेड इन द कैश और इन द फॉर्म ऑफ जागीर। सैलरी को दिया जाता था कैश के रूप में या जागीर के रूप में, कुछ भूमि के रूप में, कुछ गाँव के रूप में। गवर्न बिल्ट ए ग्रेट मदरसा और कॉलेज इन बीदर। गवर्न ने बहुत बड़ा मदरसा बनाया बीदर में। द बिल्डिंग वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विथ टाइल्स। इसका जो बिल्डिंग है वो टाइल्स से डेकोरेटेड था। इट कुड एकोमोडेट 1000 स्टूडेंट एंड टीचर्स। द बहमनी किंगडम वॉज ए कल्चरल ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ये बहमनी किंगडम साउथ और नॉर्थ इंडिया के बीच में एक पुल का के भांति काम करता था। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे अहोम साम्राज्य का। अहोम ओरिजिनली बिलोंग टू मंगोलियन ट्राइब ऑफ बर्मा। बर्मा के मंगोलियन ट्राइब से बिलोंग करते थे ये अहोम। दे कंसोलिडेटेड देयर किंगडम इन द ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र वैली एरियाज ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड असम। द नेम असम इज डिराइव्ड फ्रॉम अहोम। ये जो हम अभी वर्तमान में असम नाम देखते हैं ये अहोम से ही निकला है। इन्होंने बंगाल असम के इलाके में शासन किया, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के क्षेत्र में। कमरपुरा वास अनदर किंगडम देर। दूसरा एक जो कमरपुरा नाम का जो किंगडम था वो एक दूसरा किंगडम था यहाँ पर। बोथ ऑफ देम वर हिंदू किंगडम। दोनों ही जगह हिंदू शासक थे। नुसरत शाह ऑफ बंगाल वांटेड टू कैप्चर दिस किंगडम्स बट कुड नॉट सक्सीड। जो नुसरत शाह नाम का जो राजा था वो चाहता था कि साम्राज्य पर कब्जा करें, लेकिन सफल नहीं हुआ। अहोम वाज रूल्ड बाय संगिंग। ही मेड अहोम ए वेरी स्ट्रॉन्ग किंगडम एंड इट वाज गिवन द नेम असम। द डायनेस्टी रूल्ड
फॉर मोर देन 600 ईयर, 600 वर्षों तक इनका शासन हुआ अहोम का। उसके बाद संगमिंग नाम के जो राजा हुए उनके द्वारा इस पर शासन हुआ। इस वंश के जो प्रसिद्ध राजा लोग हुए, सुहंगमिंग नाम के शासक हुए, स्ट्रॉन्ग किंगडम की स्थापना की थी। इसके बाद हम देख सकते हैं मेवाड़। राजपूत स्टैब्लिश्ड देयर पावर इन मेवाड़ इन 8th century, 1303 CE. चित्तौड़ and capital of मेवाड़. The चित्तौड़, the capital of मेवाड़, came under the control of अलाउद्दीन खिलजी. इसके बाद इनकी राजधानी है, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में आ जाता है। After his death, it again went back into the hands of Rajput because of the heroic effort of राणा हमीर। राणा हमीर के जो हीरो जैसा प्रयास है, महान जो राजा का जैसा जो प्रयास है, पूरा इतिहास में हीरो जैसी जो छवि है, इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी के बाद इन्होंने इसको वापस अपने साम्राज्य में लिया। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मेवाड़ वेर राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह एंड महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा संग्राम सिंह इसके बहुत प्रसिद्ध शासक हुए। राणा कुंभा वाज ए वेरी ब्रेव जनरल एंड एन आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ मेवाड़। He had built 32 forts for the defense of मेवाड़। मेवाड़ के सुरक्षा के लिए उन्होंने 32 किले बनाए। राणा कुंभा कंस्ट्रक्टेड द मैग्निफिसेंट कीर्ति स्तंभ टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ऑफ ओवर मालवा। मालवा पर विजय के प्रतीक के रूप में इन्होंने कीर्ति स्तंभ बनाया। ही वॉज ए वेरी लर्नेड रूलर, बहुत ही लर्नेड रूलर थे, विद्वान शासक थे। ही वॉज linguist, author, architect and बीना player of repute। कितना सारा गुण था इनमें हम देख सकते हैं। बीना भी बजाते थे, बहुत सारे भाषा की जानकारी थी, बहुत विद्वान थे, लेखक भी थे, वास्तुकला के भी प्रवीण थे और बीना बजाना भी इनको आता था। राणा संग्राम सिंह, पॉपुलरली नन एज राणा संगा। अब उसके बाद हम दूसरे शासक जो मतलब राणा संग्राम सिंह थे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। उनको लोग राणा संगा के नाम से जानते हैं। ये राणा कुंभा के ग्रैंड सन थे और मेवाड़ 15th सेंचुरी तक इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। वो चाहते थे कि एक वास्ट राजपूत एम्पायर को बनाया जाए, लेकिन ये इनका सपना ही रह गया, ये साकार नहीं हो सका। ही वॉज ए ग्रेट जनरल हु हैड ऑन मेनी बैटल। ऐसे महान सेना नायक हुए जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती, बट ही लॉस्ट द बैटल ऑफ खनवा अगेंस्ट बाबर इन 1527। 1527 ईस्वी में खनवा की लड़ाई ये हार जाते हैं बाबर के साथ। उसके बाद बहुत सारे राजपूत रूलर हुए, मेनी राजपूत रूलर वेयर वुड बाय द मुगल, और मुगल राजा के द्वारा हरा दिए गए, उनके द्वारा कैप्चर कर लिए गए, पराजित होकर के वो हट गए, उनका साम्राज्य नष्ट हो गया। 1567 ईस्वी में अकबर चाहा कि इन लोगों को कुछ ऐसा लेसन सिखाया जाए, पाठ पढ़ाया जाए, तो उसने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया और उसके बाद 5 साल तक महाराणा प्रताप जो लड़ते रहे। उसके बाद जो मतलब फिर उसको प्राप्त किया। ये अवधि थी 1572 से 97 ईस्वी तक, और फिर मेवाड़ के वो राजा हुए। ए किंग विदाउट ए कैपिटल कहा जाता है इनको, कि ऐसा राजा जिसकी कोई राजधानी नहीं हो, बिना राजधानी के ये राजा थे। ही कन्फ्रंटेड द इंपीरियल आर्मीज एट हल्दी घाट इन 1576। जो राजा का जो आर्मी था, हल्दी घाटी की लड़ाई इन्होंने अकबर के साथ लड़ी थी, और राजकीय जो आर्मी है उसके साथ इन्होंने सामना किया था। महाराणा प्रताप और इनके जो फॉलोअर थे मेवाड़ में पहाड़ी पर रहे और मुगल के साथ लोहा लेते रहे। जब सेना कमज़ोर हो गई तो गुरिल्ला छाप युद्ध से इन्होंने अकबर को सबक सिखाई, उनको पराजित किया। उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं मारवाड़ का। तो जो राठौड़ राजपूत थे, इन्होंने मारवाड़ स्टेट की स्थापना की 13th सेंचुरी में। राव जोधा वाज द इम्पोर्टेंट किंग ऑफ मारवाड़। राव जोधा
इम्पोर्टेंट किंग माने जाते हैं मारवाड़ के। उन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की, जो मारवाड़ की राजधानी है। He founded the city of Jodhpur, which became the capital of Marwar. He built the famous fort of मेहरानगढ़ एट जोधपुर। मेहरानगढ़ जैसा जो प्रसिद्ध किला है उसका इन्होंने निर्माण कराया। His son Rao Bika founded the city of Bikaner. Mewar and Marwar were constantly at conflict with each other, which made them weak. ये भी आपस में लड़ते रहे। इनके जो इनका जो बेटा था राव बिक्का, इसने बीकानेर शहर की स्थापना की। मेवाड़ और मारवाड़ आपस में लड़ते रहे और ये आपस में लड़ करके बहुत कमज़ोर हो गए थे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कश्मीर का। कश्मीर में बहुत सारे जो सुल्तान है, मुग़ल, अफ़गान, सिख और डोगरा शासक ने डोगरा किंग सब ने इस पर शासन किया अलग अलग समयावधि में 20th सेंचुरी तक। और हिंदू जो मिथोलॉजी है, हिंदू मिथोलॉजी, सैवैथ कल्चर एंड ट्रिक्का फिलोसफी वर एट द पीक। किंग ललितादित्य 699 to 736 तक। जो शिवायत कल्चर है, हिंदू जो मिथोलॉजी है और फिलोसफी है, ये सब बहुत पुष्पित पल्लवित हुआ था। और मारतंड टेम्पल इन्होंने बनाया था जो सूर्य को समर्पित था। बुद्ध जो मठ सबका भी निर्माण हुआ। फिर 13th सेंचुरी में रिंजेन शाह 1325 से 27 तक जो पहला मुस्लिम शासक हुआ कश्मीर का, उसने जो कश्मीर में मस्जिदों का निर्माण किया। अराइवल ऑफ सूफीज एंड सैयद फ्रॉम सेंट्रल एशिया लेड टू द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। जब सूफी और सैयद सब आते हैं सेंट्रल एशिया से तो यहाँ पर इस्लाम फैलता है, या यूँ कह लीजिए फैला दिया जाता है। सैयद अली हमदानी के तो सैयद अली हमदानी आता है अपने 700 सैयद के साथ, और क्राफ्ट, कारपेट, सॉल वीविंग, पेपर मेसी, स्टोन कटिंग, ये सब कला लेकर के आता है। दीज वर टॉट टू द लोकल आदमी को सिखाया जाता है। आज भी हम देख सकते हैं कि कैसे कारपेट और सॉल वीविंग में कश्मीर के जो युवा हैं कितना आदमी इसमें इनको रोजगार मिला है। अब एक नया धर्म का उद्भव होता है, हिंदू इस्लामिक दोनों के से मिला करके, जिसको कश्मीरियत कहते हैं। कश्मीरी सेकुलर आइडेंटिटी बिकेम ए पॉपुलर, और कश्मीर का जो सेकुलर आइडेंटिटी है वो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इसके बाद सुल्तान सिकंदर एक मुस्लिम शासक हुआ 1389 की हम बात करें, 1389 से लेकर के 1413 तक वो बहुत ही क्रूर शासक था। उसका बेटा जलालुद्दीन 1423 से 1474 तक मतलब शासन में रहा, लेकिन वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था। उसने बहुत सारे ग्रंथों का मतलब अरेबिक, पर्शियन और संस्कृत में अनुवाद कराया। महाभारत, राजतरंगिणी जैसे ग्रंथों का भी उसने अनुवाद कराया विदेशी भाषा में, अरबिक, पार्शियन और संस्कृत जैसे मतलब भाषा में। तो जो रूलर सिकंदर था वो बहुत ही स्टॉन्च मुस्लिम था, लेकिन उसका बेटा तो हम कह सकते हैं कि मतलब जो इसका लड़का था उसने थोड़ी सी धार्मिक सहिष्णुता दिखाई, और जो धार्मिक जो टॉलरेंस था, रिलीजियस टॉलरेंस था, उसके बाद उसने कुछ जो क्लासिकल बुक्स था जैसे महाभारत, राजतरंगिणी जैसे जो संस्कृत बुक थे, उसका उसने अरेबिक, पर्शियन और संस्कृत जैसे भाषा में इसका अनुवाद करवाया। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि मतलब he encouraged crafts and construction of Hindu temples and Uller Lake on the island Jaina Tank। तो ये उसने बहुत सारे क्राफ्ट सबका भी कंस्ट्रक्शन करवाया, टेम्पल का भी निर्माण करवाया, और झील का भी जो जैन लैंक है उसको भी उद्धार करवाया। आफ्टर Abdin, Kashmir saw the rules of Czechs and Mughals. Akbar, a tolerant ruler, removed जजिया on Hindus and built हरि प्रभात फोर्ट। इसके बाद अब कश्मीर में अब्दीन और दूसरे जो चेक और मुग़ल साम्राज्य हैं
उनका शासन हुआ। अकबर के बारे में ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि वो एक सहिष्णु शासक था, धार्मिक रूप से सहिष्णु था। उसने जजिया कर हिंदू पर से हटा लिया और हरि प्रभात किला का निर्माण कराया। 1753 ईस्वी में अफगान ऑपरेशन इन 1753 अफगान ऑपरेशन फोर्स्ड कश्मीरी पंडित टू फ्ली फ्रॉम कश्मीर। जो अफगान ऑपरेशन है उसमें कश्मीरी पंडितों को विवश किया गया कि कश्मीर छोड़ करके चले जाएं। फिर आते हैं सिख रूलर रंजीत, उन्होंने पंडितों की हेल्प की और अफगानों को हराया और इस तरह से मुस्लिम रूल का अंत हुआ। 1819